आप सभी लोगों का मैथ के इस ताबड़तोड़ क्लास में स्वागत है। लेकिन मैथ को पढ़ने से पहले हम आपके दिमाग में टेस्टर लगा के देखना चाहते हैं कि पहले उसमें लाइन आ रहा है कि नहीं। बताइए। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बोझिए क्या है। जिनको आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अभी स्टॉप करके। जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम पढ़ाने के बाद लास्ट में देंगे जवाब। आइए पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है क्या भाई? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। ओ, इसका मतलब ये हुआ ये वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मतलब जो लोग बीटीसी करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक के छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, चर का मतलब वेरिएबल होगा जिनका मान बदलता रहता है मौसम की तरह। ठीक है, तो जिनका मान बदलेगा उनको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। जैसे ए बी सी डी होता है ना, पी क्यू आर एस होता है, एक्स वाई जेड होता है, ये आपका क्या है? चर है। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर आते हैं सब क्या हैं? चर हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं अचर के बारे में। तो जिनका मान नहीं बदलता है, वह कांस्टेंट रहता है, वह कहलाता है अचर। ठीक है, जैसे 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अनंत तक। अब बताइए बीजी व्यंजक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब चर और अचर को, ठीक है, जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को जो व्यंजक मिलता है भाई ना, उसी को तो कहते हैं बीजी व्यंजक। और इस पर हमने ताबड़तोड़ सवाल भी बताए थे। ठीक है, आप इसको पार्ट 1 में देख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की। ठीक, इसी पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? एक विद्यालय में 700 छात्र हैं। ठीक है, तो बोल रहा है नए सत्र में यक्ष छात्रों ने प्रवेश ले लिया। ठीक है, तो बोल रहा है अब विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे इसको कैसे लगाएं। ध्यान दीजिए, पहले कितने छात्र थे? 700 छात्र थे ना। तो देखिए लिखेंगे पहले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी थी बताइए? 700। ठीक है भाई, छात्र थे। अब देखो नए सत्र में प्रवेश छात्रों की संख्या, प्रवेश छात्रों की संख्या कितना है बताओ? सवाल में दिया गया है यक्स। ठीक है, ठीक, तो अब बताओ, जैसे हम आपसे कह दिए कि इस समय आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, क्लास में 10 छात्र हैं। अब मान लो 2 छात्र बढ़ गए तो कितना हुआ? क्या बोलोगे? 12 बोलोगे ना? हाँ, तो देखो पहले कितने थे? 700 थे। ठीक, अब जो है यक्स बढ़ गए, तो अब कुल संख्या कितनी होगी? लिखेंगे कुल, ठीक है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। बताइए क्या होगा? बताइए 700 प्लस यक्स, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि पहले कितने छात्र थे? 700 थे। ठीक, अब जब प्रवेश जब ले लिए यक्स तो कितना हो गया? तो भैया 700 पहले था, यक्स जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 700 प्लस यक्स, इतना ही ना होगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बोल रहा है रमेश के पास यक्स रुपए थे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, इनमें से 1500 रुपए मकान का किराया दे दिया। कौन भाई? रमेश दे दिया। ठीक, अब बताओ रमेश के पास कितने रुपए शेष बचे? अब बताइए क्या करें हम लोग? तो देखिए ये है रमेश। ठीक, इनके पास भाई कितना रुपया था? यक्स रुपया था। ठीक, इस रुपये में से कितना दे दिया? 1500 रुपया दे दिया मकान का किराया। ठीक, तो अब बताओ कितना रुपया बचा? तो जैसे हम आपसे ये बोल दें आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक,
उसमें से 20 रुपये किसी को आप गोलगप्पा खिला दिए, फुल्की खिला दिए, ठीक है, तो कितना बचा? क्या कहोगे बताओ? कहोगे ना 80 रुपये बचा। तो उसी तरह भाई आइए लगाते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे, पहले रमेश के पास रुपया कितना था बताइए? यक्स रुपया था, ठीक, यक्स रुपया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना पैसा दे दिया, तो यहाँ पे लिखा गया है 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे मकान किराया, मकान किराया कितना दिया बताइए? जवाब में आएगा 1500 रुपया, ठीक है, ये दे दिया। तो शेष रुपया कितना बचा बताइए? तो आप बोलोगे यक्स रुपया था पहले, अब 1500 रुपये क्या किया, दे दिया, तो इसको घटाएंगे ना, हो जाएगा -1500। ये आपका हो गया, इतना रुपया शेष बचा। किसके पास भाई? रमेश के पास। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें बोल रहा है सवाल में, एक कक्षा में 45 छात्र हैं, ठीक है, तो हमने एक क्लास बना दिया, उसमें कितने छात्र हैं भाई? 45 छात्र हैं, ठीक है, 45 स्टूडेंट। अब बोल रहा है प्रत्येक छात्र ने वर्ष भर में, मतलब एक साल में, पुस्तकालय से यक्स पुस्तकें पढ़ने के लिए प्राप्त किया। अच्छा, मतलब यदि एक छात्र यक्स पुस्तक प्राप्त किया होगा तो 45 छात्र कितने पुस्तक प्राप्त करेंगे, यही पूछ रहा है। तो बोल रहा है बताओ इस कक्षा के छात्रों ने पुस्तकालय से कुल कितने पुस्तकें प्राप्त किया। अच्छा चलिए, हमको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बारात है, भाई लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सब लोग जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन में बाराती लोग कम जाएंगे। जैसे मान लो किसी बारात में 50 लोग गए, ठीक, अब बताओ यदि 50 बारातियों ने क्या किया, दो गुलाब जामुन खाए, तो बताइए कुल कितने गुलाब जामुन खाए? क्या कहोगे? 50 गुणे 2 कितना होगा? 100 गुलाब जामुन कहोगे ना। तो उसी तरह मेरे भैया आप मुझे ये बताइए, यदि 45 छात्र हैं, ठीक, और यदि 4500 छात्र ने वर्ष भर में यक्स पुस्तकें प्राप्त किए, तो बताइए कुल कितने पुस्तकें प्राप्त किए? बताइए, जवाब में आएगा 45 इंटू यक्स, यही ना आएगा। तो अब देखिए इसको लिखना है, तो हम लोग ये बोलेंगे कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी बताइए? जवाब में आएगा 45 छात्र हैं, ठीक भाई, ठीक। अब बताओ प्रत्येक छात्र ने पुस्तकें कितना प्राप्त किया? पुस्तकें प्राप्त किया, बताइए कितना? तो क्या जवाब में आएगा? यक्स आएगा ना, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कुल पुस्तकों की संख्या जो पुस्तकालय से क्या किया गया? प्राप्त किया गया। तो क्या बोलोगे बताइए? 45 इंटू यक्स क्या हो जाएगा? 45 यक्स, ठीक है बाबू, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। देखिए आप इस सवाल को लगाइए, लेकिन इससे पहले एक बार सोचिए कॉमन सेंस लगा करके, इस तरह के एग्जाम्पल को देख करके। यदि इस तरह के एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो ये चुटकियों में लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बोल रहा है 10 केजी चीनी का मूल्य, यानी 10 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 40 यक्स रुपए हैं। तो 1 केजी मतलब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? हम चुटकियों में लगाएंगे, ठीक है। कैसे? देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 केजी चीनी का मूल्य कितना बताइए? जल्दी बोलिए, जवाब में आएगा 40 यक्स रुपए, ठीक है। तो अब बताइए 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा बताइए? जवाब में आएगा 40 यक्स बाई 10। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य, क्या बचा? 4 इंटू यक्स, ठीक है।
ये क्या आ गया? रुपए। अरे भैया सुनिए, आपको नहीं आया तो देखिए, अब इधर समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल दिए 2 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 80 रुपए है, ठीक है। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? तो क्या बोलोगे? 80/2 मतलब 40 रुपए कहोगे ना। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है। आप यक्स वाई को देख के डरिए मत। 10 केजी चीनी का मूल्य कितना है? 40 यक्स है, तब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? डिवाइड कर दो, आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। आप इसको लगाइएगा, ठीक। आपको बता दें, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं कोई बात नहीं, वो ना लगाएं, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं इसको जरूर लगाएं, ठीक। आपको बता दें, हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। यदि बताइए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब आइए, जो शुरुआत में हमने पूछा था, क्या पूछा था? कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। बताइए क्या है? आइए देखते हैं। देख लीजिए, इसका जवाब होगा नारियल। आप ही बताइए, कटोरे पे कटोरा होता है कि नहीं? और इसके अंदर देखिए, बेटा गोरा है कि नहीं? बाप से भी गोरा है। चलिए, आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।